आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया। आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गूलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहां 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे, जहां हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक यह फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3 EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में RTE के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जन सुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचें हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। SDM आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।